वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म इजी पे। तो आज का एक करंट का टॉपिक हमने लिया कोप 27। कोप 27 के बारे में हम देखेंगे पॉइंट टू पॉइंट, जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने संभावित क्वेश्चन है सारे कवर करेंगे हम। और ये इंपॉर्टेंट यदि एनवायरमेंटल इश्यूज से संबंधित सिलेबस में आपके पॉइंट दिया हुआ है तो ये चर्चा में क्यों है, कोप क्या है, यूएनएफसीसी क्या है, मुख्य कोप कौन कौन से हुए, उनके आउटकम परिणाम क्या क्या थे, और कोप 27 की जो दो प्रमुख उपलब्धियां हैं LTLEDS और लॉस एंड डैमेज फंड, इन दोनों को भी कवर करेंगे। चलिए करते हैं स्टार्ट आज का टॉपिक कोप 27, जिसका आयोजन शर्म अल शेख, एक बंदरगाह शहर है मिस्र इजिप्ट के अंदर, तो यहाँ इसका आयोजन किया गया। तो सबसे पहले तो यहीं से आ गया पहला क्वेश्चन कि कोप क्या है। कोप क्या है, इसका फुल फॉर्म के लिए आ सकता है। तो पहला क्वेश्चन बना, कोप है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कॉन्फ्रेंस यानी सभा, किनकी, पार्टीज की। तो ये कौन सी पार्टीज हैं, ये वे पार्टीज हैं। पार्टीज क्या है, पार्टीज यानी जो इसमें भाग ले रहे हैं, वो देश भी हो सकते हैं, कोई संगठन भी हो सकता है जैसे यूरोपीय यूनियन। तो ये वे पार्टीज हैं जिन्होंने यूएनएफसीसी को रेटिफाई किया। रेटिफाई यानी वहां के विधानमंडल ने इसको पारित कर दिया है। भारत में संसद, यूएसए के अंदर कांग्रेस, तो इन्होंने वहां से पारित कर दिया है, तो यानी रेटिफाई कर दिया है। तो ये वो पार्टीज हैं जिन्होंने यूएनएफसीसी को क्या किया है, रेटिफाई। उन्हीं को क्या कह देंगे हम, पार्टीज। और वो इन पार्टीज का जब सालाना कॉन्फ्रेंस होता है उसको बोल देते हैं कोप। तो यहाँ पे बीच में जिक्र आ गया यूएनएफसीसी का। तो देख लीजिए स्टूडेंट्स, यूएनएफसीसी क्या है। यूएनएफसीसी के बारे में पहला क्वेश्चन बनता है, काफी इंपॉर्टेंट है। इसकी फुल फॉर्म कई बार आ चुकी है एग्जाम में, रिपीटेड क्वेश्चन है। यूएनएफसीसी की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। हिंदी में देख लीजिए एक बार, जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय यानी कन्वेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि ये इसको कब अपनाया गया, कब प्रारंभ हुआ। 1992 में। 1992 में जब रियो सम्मेलन या पृथ्वी सम्मेलन जब हो रहा था, ब्राजील की एक सिटी है रियो डी जेनेरियो में, या इसको यूएनसीडी सम्मेलन भी कहा जाता है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। तो यहाँ पे इसको सबसे पहले लाया गया था। तो ये क्वेश्चन बनता है कब लाया गया, 1992 में। प्रभावी कब हुआ है, 21 मार्च 1994 में, 2 साल बाद। सचिवालय कहाँ है, सचिवालय है बोन, एक शहर है जर्मनी में। तो ये 3-4 क्वेश्चन है, लाइन से आप देख लीजिए। फुल फॉर्म क्या है, कब लाया गया, प्रभावी कब हुआ, सचिवालय कहाँ है, इसका कार्य क्या है। इसका कार्य ये है कि ये सालाना जो इसकी पार्टीज हैं, जो रेटिफाई करने वाली पार्टीज, उनका एक कॉन्फ्रेंस आयोजित करता है जिसको कोप कहते हैं। तो सालाना कोप का आयोजन कौन करता है, यूएनएफसीसी। अभी जो कोप 27 हुआ, किसने किया इसका आयोजन, यूएनएफसीसी ने। तो इसीलिए हम यूएनएफसीसी को पढ़ रहे हैं। उद्देश्य क्या था 1992 में जब हम इसको लेके आए, इसका उद्देश्य ये था कि वैश्विक तापवृद्धि जो हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग, और उसकी वजह से जो जलवायु में परिवर्तन आ रहे हैं, तो इसके लिए कौन है उत्तरदायी, ग्रीन हाउस गैसेज, हरित गृह गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन। तो इन उत्तरदायी गैसों के उत्सर्जन में कमी लाना। ये एक स्टेटमेंट वाइज यदि कहीं क्वेश्चन आ जाता है तो ये देख लीजिए, ये क्लाइमेट चेंज पे यानी जलवायु परिवर्तन पे प्रथम बहुपक्षीय, एक से ज्यादा, यहाँ पे अभी तक मिलाकर के 198 हो चुके हैं। तो ये प्रथम बहुपक्षीय विधिक संधि है। विधिक यानी इसमें कानून का बल है, इसको एक बार साइन करने के बाद उन सारी पार्टीज पे ये बाध्यकारी हो जाता है। तो ये सारे पॉइंट देख लीजिए, 5-6 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे, रिवाइज कर लेना आप एक बार। कोप क्या है, कोप है यूएनएफसीसी को साइन करने वाली पार्टीज का सालाना वार्षिक सम्मेलन। अभी कौन सी की गई है, 27वीं। ये यूएनएफसीसी की सर्वोच्च निर्णयकारी निकाय है। क्या है, सर्वोच्च निर्णयकारी निकाय। ये डिसीजन लेने में सक्षम है और यहीं पे बड़े बड़े डिसीजन हुए हैं। क्या क्या हुए हैं, जैसे क्योटो प्रोटोकॉल यहीं पे लागू किया गया, पेरिस जलवायु समझौता जो अभी लागू है वो भी यहीं किया गया। इसका कार्य क्या है, ये काम देखता है कि जलवायु परिवर्तन की दिशा में जो प्रयास किए जा रहे हैं वो क्या सफिशिएंट है, और अभी तक की प्रोग्रेस क्या सफिशिएंट है जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापवृद्धि को लिमिट के अंदर रखने में। तो ये कार्य करता है कि प्रयास जो किए जा रहे हैं इन पार्टीज के द्वारा और इनकी जो प्रगति क्या सही है। एक बार ये भी देख लेना, आप एग्जाम्स में आ जाते हैं कई बार। इंपोर्टेंट जो कोप है वो यहाँ आपको मेंशन कर दी गई। कोप 1 बर्लिन जर्मनी में 1995 में, कोप 3 क्योटो प्रोटोकॉल था 1997 में, कोप 21 पेरिस फ्रांस 2015 में पेरिस समझौता आया, कोप 26 पिछले साल हुआ था 2021 में ग्लासगो स्कॉटलैंड के अंदर। ठीक है, और यहीं पे 2 आउटकम थे। भारत ने पंचामृत दिए थे, 5 सिद्धांत जलवायु परिवर्तन कम करने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कम करने के लिए, और नेट जीरो के लिए हमने कहा था कि हम 2070 तक नेट जीरो अचीव कर लेंगे। तो 2 परिणाम है। इन डेप्थ यदि स्टूडेंट देखना है तो हमारे इसी प्लेटफॉर्म पे आप इनके लिए कोप 26 और पेरिस जलवायु समझौता, क्योटो प्रोटोकॉल, इनके वीडियोस आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। करंट के हिसाब से जो क्वेश्चन बनते हैं वो यहाँ कवर हो जाएंगे सारे। पहला क्वेश्चन क्या बनता है करंट का कि कोप 27 का आयोजन कब किया गया, 6 से 18 नवंबर को। इसका आयोजन कहाँ किया गया, शर्म अल शेख, एक शहर है मिस्र के अंदर। इसके 2 महत्वपूर्ण परिणाम क्या है, आ जाए कैसे आ सकता है कि कोप 27 के क्या परिणाम थे।
नीचे ऑप्शंस में दे दें 1 और 2, दोनों सही है, कोई सही नहीं है, ये आ सकता है। या फिर दूसरा एक क्वेश्चन ये बन सकता है, LTLEDS अभी चर्चा में रहा, क्या LTLEDS, इसकी फुल फॉर्म भी अलग अलग तरीके से बना के दे दे। तो फुल फॉर्म देख लो एक बार, लॉन्ग टर्म लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज, लॉन्ग टर्म लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज। हिंदी में भी देख लीजिए, दीर्घकालीन कम उत्सर्जन विकास रणनीति, यानी दीर्घकालीन समय के लिए है ये, कब 2050 तक के लिए, 2070 तक के लिए। और क्या है, उत्सर्जन को कम करने के साथ साथ हम विकास पथ पे कैसे आगे बढ़ेंगे। दूसरा क्या है, लॉस एंड डैमेज फंड। तो दोनों महत्वपूर्ण परिणाम यहाँ आ गए। इन डेप्थ यदि आपको देखना है तो इसी प्लेटफॉर्म पे इन डेप्थ आपको कोप 27 के लिए एक वीडियो मिल जाएगा जो RS स्पेसिफिक होगा, RS या UPSC के वाले स्टूडेंट देख लेना उसको। यहाँ हमारे जो क्वेश्चन है वो इतने में कवर हो जाएंगे, कब आयोजन हुआ, कौन सी सिटी है और क्या परिणाम है। यहाँ पे LTLEDS के लिए 1-2 बिंदु और देख लो, यदि थोड़ा सा और डेप्थ में जाता है तो ये मात्रात्मक ना होकर के क्या है, गुणात्मक। मात्रात्मक यानी कोई संख्या नहीं बताएगी ये, 5% कम करना है, 18% कम करना है, जैसे क्योटो में बोला था, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे तो बस ये है कि उत्सर्जन को कम करना है, कैसे करना है। और ये पेरिस समझौते के तहत अनिवार्यता थी इसकी। पेरिस समझौता जो 2020 से आगे की अवधि के लिए अभी प्रभावी है। तो इस 2020 से जो लागू है पेरिस समझौता, इसके तहत 2 तरह के लक्ष्य थे, एक था शॉर्ट टर्म और एक था लॉन्ग टर्म। ये भी इन डेप्थ हो गया, आपको जरूरी नहीं है इसके लिए। एक लाइफ कैंपेन शुरू किया गया था विश्व पर्यावरण दिवस के दिन हमारे मोदी जी के द्वारा, तो लाइफ कैंपेन को भी ये सपोर्ट करता है, यानी इसी के दृष्टिकोण पे आधारित है। पेरिस समझौते के तहत अनिवार्यता के तहत है ये। और 2070 तक जो नेट जीरो अचीव करना है। नेट जीरो क्या है, जब फैक्ट्रीज के अंदर हम प्रोडक्शन करते हैं और जब ट्रांसपोर्ट को यूज करते हैं तो CO2 का एमिशन होता है, ग्रीन हाउस गैसेज का एमिशन होता है, यानी ये पर्यावरण के अंदर जा रही है, वातावरण के अंदर जा रही है। इन वापस कैसे रिमूव करेंगे, या तो समुद्र के नीचे ले जाएंगे या चट्टानों के नीचे ले जाके स्टोर कर देंगे, या पेड़ पौधे लगाएंगे, जंगल लगाएंगे, और ये क्या करेगा, यहाँ से इसको रिमूव करेगा। तो प्लस और माइनस जितना गया वातावरण में उतना रिमूव कर लिया। यदि दोनों बराबर हो गए तो इसका नेट जीरो होगा। ये कब तक करना, 2070 तक। ये भी इन डेप्थ है, स्किप भी कर सकते हैं। LTLEDS के 4-5 पॉइंट देख लेना। इलेक्ट्रिकल व्हीकल को बढ़ावा देना, जैव ईंधन को मिक्स करना, क्या पेट्रोल डीजल में 20% तक, हरित हाइड्रोजन फ्यूल को बढ़ा देना। है 3-4 पॉइंट है। डेप्थ में आएगा नहीं वैसे आपके, देख लो एक बार। लॉस एंड डैमेज फंड क्या है, जैसे कि विकसित देशों ने अभी तक काफी सारी ग्रीन हाउस गैसेज का एमिशन किया है, वहां औद्योगिक क्रांति बहुत पहले से शुरू हो गई थी, CO2 का एमिशन किया, और यही जाके 100 से ज्यादा सालों तक पर्यावरण में बनी रहती है। एक तो तापमान में वृद्धि का कारण बनती है, और उसी की वजह से क्या होता है, जलवायु परिवर्तन होता है। अल्प विकसित देश और विकासशील देश हैं, वो इससे ज्यादा सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। उन लोगों के पास लेकिन इससे निपटने के लिए तकनीक नहीं है, ना ही उनके पास वित्त है, और ना ही वो इस चीज के लिए जिम्मेदार हैं। जिम्मेदार कौन है, विकसित देश। तो विकसित देशों की जिम्मेदारी बनती है। विकसित देश इससे भाग रहे थे, लेकिन लास्ट डे उनको मजबूरन इसके ऊपर एग्री करना पड़ा। तो ये सबसे बड़ा अचीवमेंट माना जा रहा है COP 27 का। इसमें क्या कवर किया जाएगा, बाढ़ आ गई, तूफान आ जाता है, तो क्या होता है, सबसे पहले तो लोगों का आजीविका छिन जाती है, जान माल की हानि होती है, सांस्कृतिक महत्व जो स्थल है वो नष्ट हो जाते हैं, जैव विविधता को, जैसे वहां पे जो भी फॉरेस्ट है पर्यावरण संबंधित और जो जीव जंतु है उनका नुकसान हो जाता है। तो इसकी भरपाई कौन करेगा, उसका आकलन करेंगे, और उसकी भरपाई इस फंड से पैसे अवेलेबल करवा के की जाएगी। इस फंड में पैसे कौन डालेंगे, डेवलप्ड कंट्रीज, और यूज किसके लिए किया जाएगा, अल्प विकसित और विकासशील देशों के लिए। तो एक तरीके से मुआवजे का दायरा बढ़ा देता है। आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के टॉपिक के जो भी सारे संभावित क्वेश्चन थे हमने देख लिए। इतने कंट्रीज ने इसको साइन किया, 198 ने। कोप क्या, UNFCCC के रेटिफाई करने वाली पार्टीज हैं। UNFCCC की फुल फॉर्म क्या है, कब आया 1992 में, प्रभावी कब हुआ, कार्य क्या है, उद्देश्य क्या है, महत्वपूर्ण आज तक के कोप क्या है, वो देख लिए हैं हमने। और उसके बाद में हमने ये भी देख लिया कि COP 27 का आयोजन कब हुआ, कौन सी सिटी में हुआ, 2 परिणाम कौन कौन से हैं इसके। आपके जो 6-7 मोस्ट संभावित क्वेश्चन है सारे कवर हो गए। इसका PDF आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यदि इन डेप्थ पढ़ना है RS वाले स्टूडेंट, या फिर जो एनवायरमेंट को अच्छे से करना चाहते हैं, इसी चैनल पे आपको अलग से वीडियो मिल जाएगा। थैंक यू। लाइक करें, सब्सक्राइब करें यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो।